हरियाणा असेंबली इलेक्शन सारे एग्जिट पोल को गलत साबित किया। अब सारे एग्जिट पोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई ये एग्जिट पोल कैसे होता है और क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज अ डिसग्रेस नाउ। अब लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जितने भी एग्जिट पोल हुआ था सारे गलत साबित हुए थे, और हरियाणा विधानसभा इलेक्शन को लेके जितने भी एग्जिट पोल का रिजल्ट था उसमें सारे रिजल्ट में ये दिया गया था कि कांग्रेस 60 सीट से ऊपर की सीट लेंगे और बीजेपी 15 से 20 सीट पे सिमट जाएगी। और आज जो ट्रेंड दिखने को मिला है उसमें शुरू में तो चलो कांग्रेस लीड कर रही थी एंड उसके बाद बीजेपी अब 50 सीट में या 49 सीट पे लीड कर रहा है एंड एट सेम टाइम कांग्रेस 35 या 34 सीट में लीड कर रही है। तो इससे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये एग्जिट पोल का बेस क्या है और कैसे ये एग्जिट पोल करते हैं। एकदम सारे एग्जिट पोल, जब उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो भी एग्जिट पोल के रिजल्ट के हिसाब से अपने बातें रखने लग जाते हैं। तो उस टाइम वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई जब उन्होंने अपना काम खुद किया था, जो रिजल्ट आया था उसके बारे में उन्होंने अपना कमेंट्स को तुरंत बदल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का ये जो जीत है और कांग्रेस का जो हार हो रही है उसके पीछे रीजंस क्या है। अभी तो बहुत ही टेंटेटिव टाइम है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो हमें, मुझे लगा कि हमें बात करना चाहिए इसके ऊपर। मैं देवू मिश्रा और हम बात कर रहे हैं नेशनल खबर न्यूज से। हरियाणा इलेक्शन के टाइम पे भी हमने बहुत सारे एनालिसिस दिए थे और उस बेसिस पे हम लोगों ने ये तब भी हमने ये डिस्कशन में रखा था कि कांग्रेस के लिए पब्लिक सपोर्ट है, बट कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका इंटरनल लीडरशिप बहुत उनका जो इंटरनल लीडरशिप का जो फाइट है वो पब्लिक में आ चुका था तब तक, एंड दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि वो लोग जीतेंगे। यहाँ तक कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हमेशा ये बात की है कि भाई चीफ मिनिस्टर तो बन ही रहे हैं और आगे क्या करेंगे उस बारे में बात कर रहे थे। तो मेरा जो मानना है कि जो मेजर जो रीजंस है, जो कांग्रेस के डिबाकल का रीजन रहा है वो ये है कि पहला मैं कहूंगा कि कांग्रेस में जब भूपिंदर जी को टिकट बांटने का फ्री हैंड दिया गया था तो उन्होंने अपने फ्री हैंड में सारे अपने लोगों को टिकट दिए एंड इससे बड़ा एक क्लियर कट मैसेज पब्लिक के सामने गया था कि अगर जब मिनिस्ट्री इनका आए तो जो भी होगा जाट लोगों के लिए होगा। जो जाट नहीं है, जो नॉन जाट कम्युनिटी है, उनके लिए बड़ा टेंशन वाली बात हो गई थी कि अगर ये पावर में आते हैं तो हमारा क्या होगा। वो एक मेजर फैक्टर है। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि कुमारी शैलजा को जिस तरह से इन्होंने पब्लिक लाइफ में डिक्लेयर कर दिया, उनको सीट नहीं दिया गया एंड बड़ा उनके बीच में जो डिस्प्यूट था वो बड़ा ओपनली दिख रहा था, तो उससे जो एससी कम्युनिटी है वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए हरियाणा एंड ये सारे बेनिफिट बीजेपी को मिला। तीसरा मैं कहूंगा बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हुआ वो बड़े सोच समझ के, जो लीडरशिप थे, टॉप लीडरशिप, उन्होंने बड़े सोच समझ के इस पे काम किए। इन्होंने कोई भी नेता को उन्होंने डिस्प्लीज नहीं किया, असंतुष्ट नहीं किया कि हर नेता के जिसका भी किसी का बेटा को देना था, किसी को किसको देना था, उन्होंने उसको टिकट दिया एंड ऑलमोस्ट लाइक बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी को उनको दिमाग में था उन लोगों की, तो उसको नजर में रखते हुए उन्होंने 60 फ्रेश फेस दिए थे इस बार, तो वो उनके फेवर में काम किया। दूसरा है उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको भी उन्होंने टारगेट किया इस बार, और उसके लिए उन्होंने जो अपने जो सेल्फ हेल्प जो वुमेन्स ग्रुप थे जो दलित में होते थे उनको उन्होंने फोकस किया और उनके साथ उन्होंने मैसेज बहुत दिया। उससे क्या हुआ, जो एससी के जो वोट्स हैं वो इनके तरफ आ गए। दूसरा और एक रीजन ये भी है कि जो अर्बन कम्युनिटी है वो बीजेपी के साथ है। अब जो कांग्रेस ने ये सोचा कि रूरल बेस जो है वो हमारे साथ पूरा जाएगा, वहां पे रूरल बेस से भी उन्होंने वोट्स तोड़ के बीजेपी अपने पास ले लिया एंड अर्बन साइड जैसे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, यहाँ के भी जो वोट शेयर है उन्होंने मैक्सिमम किया। और एक फैक्टर जो है जो मुझे लगता है जब भी बीजेपी कंबाइंड अपोजिशन के साथ लड़ा है तब बीजेपी को प्रॉब्लम हुआ है, और जहां पे भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट फाइट हुआ है
वहां पे बीजेपी हमेशा एडवांटेज में रहा है। तो इधर भी क्या हुआ, हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसने आम आदमी पार्टी के साथ भी कोई टाई अप नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी हर जगह पे इलेक्शन लड़ा, उसने कहीं पे भी उनका हर जगह पे डिपॉजिट भी गया, बट उनका जो वोट शेयर है वो 1% से ऊपर है इस बार। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज डेंट डाला है। आईएनएलडी जिसका 5% से ऊपर वोट शेयर है, उसने भी डेंट डाला है। एंड ये सारे फैक्टर्स जो है बीजेपी को जीतने में मदद किया। तो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो आगे चल के महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट और झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट एंड आगे जाके दिल्ली के रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट करने वाला है। तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है एंड कांग्रेस के लिए बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा इनको कि आगे चल के इनको हर जगह पे बाकी ऑपोजिशन पार्टी के साथ कंबाइंड होकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तभी ये बीजेपी को रोक पाएंगे। थैंक यू।